हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को लेट्स लर्न ज्ञानोदय क्लासेस में मैं पप्पू सर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि थंबनेल में लिखा हुआ है हिस्ट्री, तो आज मैं उस टॉपिक पर बातचीत करने वाला हूं जिसका नाम होगा हिस्ट्री। तो आइए हम हिस्ट्री के बारे में पहले कुछ समझते हैं। तो हिस्ट्री आप सभी लोग जानते हैं कि इतिहास होता है, और हिस्ट्री जो इतिहास है इसका हिंदी रूपांतरण ये हिस्टोरिया पुस्तक से, मतलब कि हिस्टोरिया शब्द से ये बना है। तो हिस्टोरिया जो पुस्तक था उसे हेरोडोटस ने लिखा था, और हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का जनक भी कहते हैं। तो इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो इतिहास पढ़ने का हम लोगों का दो पर्पस होता है। पहला तो जो हम लोग इस पर्पस से पढ़ते हैं कि हमारा जो परीक्षा में या किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई एकेडमिक एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें हिस्ट्री का एक सिलेबस होता है और वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका हमें उत्तर लिखना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। दूसरा पर्पस जो महत्वपूर्ण पर्पस है कि इससे जीवन शैली में हम बहुत कुछ सीखते हैं, जीने का तरीका सीखते हैं। हिस्ट्री का यदि आपको अच्छा समझ है ना, तो फिर आपको जीवन में कभी परेशानियां होगा भी तो उसे मतलब कि उसका सामना करने में आपको बड़ी सहजता महसूस होगी। आप समझ पाएंगे कि ऐसा ही होता है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो चलिए हम लोग अब बिना समय गवाए बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इतिहास पढ़ने का हमारा शेड्यूल क्या होगा। तो आज ये हमारा पहला क्लास है हिस्ट्री का, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ऐसे कोई एकेडमिक एग्जाम भी देते हैं तो उसमें भी ये आपका जो है लाभकारी हो सकता है। तो ये जो पढ़ने का शेड्यूल होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज इतिहास का समझ देता हूँ। ये पहला वीडियो है। उसके बाद हम लोग इतिहास के कितने खंड हैं उसको पढ़ेंगे, और हर टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग उसमें जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उस पर बातचीत करेंगे। और दूसरी बात ये बता दूं कि अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इस बार भी दरोगा का परीक्षा हुई, तो उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा टफ दिया जाता है। तो उस लेवल का भी मैं कुछ यहाँ पर प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो आइए हम लोग अब समझते हैं कि सबसे पहले कि देखते हैं कि हमारा इतिहास क्या होता है या क्या कहता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतिहास क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये जो इतिहास है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये तीन शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो इति, और एक हो, और एक आस। तो इन सभी का मतलब होता है वास्तव में ऐसा हुआ था। यदि इसका हम लोग अर्थ देखें तो बोलेंगे कि वास्तव में ऐसा हुआ था। तो वास्तव में ऐसा हुआ था, यानी जो भी घटना हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें सच्ची कहानी को पढ़ेंगे। हम ऐसे कहानी जो जानते हैं कि कभी कभी झूठी कहानियां भी होती है, लेकिन इसमें जो भी कहानियां होगी सच्ची कहानियां होगी, और कहानी का मतलब ऐसा हुआ था। तो देखिए, जैसा कहता है कि इतिहास मानव समाज के, मानव और जो समाज है, समाज का मतलब होता है कि जहां लोग संगठित होते हैं, एक जैसे नियमों में बंधे रहते हैं, उसको हम लोग समाज कहते हैं। तो मानव समाज के अतीत, अतीत का मतलब जो बीत चुका है घटना, तो अतीत की मानव के साथ या उस समाज में जो घटनाएं घट चुकी है उसी घटनाओं का अध्ययन है। यानी जो घटना घटा मानव के साथ उस समाज में घटा, उसके अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं। जिससे हमें मतलब इस घटना का अध्ययन करने से क्या होता है कि हमें अपने वर्तमान को, यानी जो हमारा वर्तमान है उसको समझने में और भविष्य के लिए सीख मिलता है। कहने का मतलब है कि वर्तमान में हमें कैसे चलना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, ये हमें सीख मिलता है। और दूसरा, यदि हम वर्तमान में कुछ कर रहे हैं तो उसका भविष्य में, आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज की हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि कोई भी आज देखिए कि काम जब हम लोग जीवन में प्रारंभ करने वाले होते हैं, तो जब किसी से सलाह लेते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप इस काम को जो कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिए, इसमें ज्यादा खतरा है। तो मतलब उसका खतरा क्या है, उसका अवसर क्या है, उसका परिणाम क्या है, ये आप अपने आप में जो है ना सोच पाएंगे। क्या पढ़ने से? इतिहास को पढ़ने से। तो यही हमारा इतिहास है। तो हम लोग कहेंगे कि मानव समाज की जो अतीत की घटना है उसका अध्ययन हम लोग
जो जिसमें करते हैं, जिस शाखा में, उसको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास को एक पुस्तक के रूप में, एक बुक के रूप में जो फॉर्मेट करने वाले सबसे पहला व्यक्ति थे, जिसको हम लोग हिस्ट्री का जनक कहते हैं, वो हमारे हेरोडोटस साहब थे, जो यूनान के रहने वाले थे। दूसरी परिभाषा भी देखिए आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं कि मानव समाज के अतीत यानी पुराना समय की उन सच्ची घटनाओं, कार्यों, यानी जो घटना घटे, जो कार्य हुए और उस समय जो लोगों के विचार थे और उसके विचार में जो धीरे धीरे परिवर्तन आया, उसका क्रमबद्ध अध्ययन और वर्णन है, जो प्रमाणों के आधार पर किया जाता है। मतलब इसका साक्ष्य है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। जितनी भी घटनाएं घटी है उसका कुछ ठोस प्रमाण है, चाहे वो प्रमाण पुरातात्विक के रूप में हो या फिर हम लोग कहेंगे कि साहित्यिक के रूप में हो। तो यदि आप पुरातात्विक साक्ष्य नहीं समझते हैं तो हम थोड़ा सा बता दें, हम 5 सेकंड में, कि जो जमीन के अंदर से, भूपर्पटी के अंदर से खुदाई करके साक्ष्य निकाला गया और उसके आधार पर जो बातें लिखी गई आज के पुस्तकों में, उसको हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। जैसे कि शिलालेख है, अभिलेख है, उसके बाद आपका कह सकते हैं सिक्का है, मूर्ति है, मंदिर है। तो ये सारे हमारे पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमारा कहता है कि इतिहास की और जो एक कारगर परिभाषा बनाया है, कुछ इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, रमेश चंद्र मजूमदार एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। उन्होंने जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो उस क्रांति में भी जो 1857 की क्रांति के स्वरूप कैसी थी उसको मतलब कि अपने शब्दों में इन्होंने व्याख्या किया था। आप लोग जानते हैं कि 1857 की ईस्वी की क्रांति मंगल पांडे ने जो शुरुआत किया था, बहुत बड़ी क्रांति थी। और इतिहास में जो भी इतिहास पढ़े हैं 9 में 10 में, तो उनको 1857 की क्रांति के बारे में अवश्य जानकारी होगी। तो उसके बारे में भी, उसके स्वरूप को इन्होंने बताया था। तो वो बहुत बड़े इतिहासकार थे। उनका इतिहास के बारे में क्या मानना है, तो एक बात आप सोचिएगा, इतिहास का जिसने भी परिभाषा दिया सबका सार एक ही है, लेकिन सबका शब्द अलग अलग है। तो उनके ही शब्दों में, जिस शब्दों में इन्होंने कहा, क्या कहा कि इतिहास वह है जिसमें मनुष्यों ने जो कुछ किया, सोचा और कहा, यानी कि जिसमें मनुष्यों ने, इतिहास हुआ है जिसमें मनुष्यों ने जो कुछ किया, सोचा और कहा, उन सबका सुनियोजित वृत्तांत बताया जाता है। यानी कि प्राचीन समय में, यानी कि जो समय बीत चुका है, उस समय मनुष्य ने जो कुछ किया, मतलब जो कार्य उन्होंने किया, जो उन्होंने सोचा और जो उन्होंने कहा, उन सब का सुनियोजित वृत्तांत का मतलब जिसमें एक ग्रंथ टाइप का बनाया गया, पुस्तक टाइप का बनाया गया है, उसी को इतिहास कहते हैं। मतलब जो कुछ इंसान ने किया, इंसान या मानव को कहा गया है, सोचा, बोला, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। यदि उन सबको व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है तो वही हमारा इतिहास है। एक चार्ल्स फर्थ, ये भी एक बड़े इतिहासकार थे। इनका कहना था कि इतिहास मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है। यानी कि मानव का जो सामाजिक जीवन है, मानव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो वो कार्य करते हैं, जो वो घटना के अंजाम देते हैं, उसी का ये वर्णन कराता है। कौन? इतिहास। मतलब समाज के जीवन की पूरी कहानी है। मतलब जब से मानव आया पृथ्वी पर और अभी तक जो मानव का एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने कार्यक्रम जो करता है, जो कला प्रदर्शन करता है मानव ने, उसी का एक पूरी कहानी है हमारा क्या इतिहास। ये बात कहना किसका था? चार्ल्स फर्थ का था। तो ये भी एक बड़े इतिहासकार हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है। तो इतिहास, मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर समझे होंगे। तो इतिहास बस आप इतने शब्दों में समझिए कि जो मानव है, और एक मानव नहीं, हजारों मानव जो एक साथ रहते हैं समाज में, उन्होंने जो कुछ किया, जो सोचा, जो उनका विचार था, उन सब का एक सुनियोजित वृत्तांत है। उन सारे चीजों को लिखा गया है जिसमें, और उसका हम अध्ययन करते हैं। तो वही हमारा क्या है? इतिहास है। तो मानव की अतीत घटनाओं का, मानव की अतीत घटना का जो मतलब घटना है, उन्हीं का वर्णन या उन्हीं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? तो अभी आपको हमने बताया था, इतिहास पढ़ने का तो पहला मेरा पर्पस है कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसको हल करना। दूसरा पर्पस
जो है उसको हम देखो सीखते हैं, अतीत से सीखते हैं, गलतियां दोहराने से बचते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि एक आप देखे होंगे एक बहुत बड़े थे चाणक्य, जिसका कि इतिहास में, प्राचीन इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। तो उनका भी कहना था कि हमें अपनी जो गलतियां होती है ना, मतलब कि अपने पर यदि प्रयोग करके सीखेंगे तो हमारी उम्र बहुत छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए दूसरे ने जो गलतियां किया उसका जो परिणाम निकला आप वहीं से सीखिए। तो यही कहने का मतलब है गलतियां दोहराने से बचते हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने गलती किया उसका जो परिणाम हुआ, यदि उनका खराब परिणाम हुआ तो आज हम उस गलतियां को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज हमें कौन सिखा रहा है? इतिहास सिखाता है। वर्तमान को समझते हैं, आज की दुनिया कैसे बनी यह पता चलता है, भविष्य के लिए तैयार हो जाते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मतलब कि कोनो भी जब हम कार्य करने के लिए सोचते हैं तो वो कार्य कैसे हमारा सफल होगा, क्या उसमें घटनाएं घट सकती है, क्या उनके अवसर हैं, ये सारी चीजें हमें कौन सिखा रहा है? इतिहास सिखा रहा है। अब इससे अपनी संस्कृति, यानी कि हमारे पूर्वजों की रीति रिवाज कैसा था, कल्चर क्या था, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ तक दुनिया को बनाया, संसार को बनाया, देश और पहचान को जानते हैं, हमारी पहचान क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे सीखते हैं? तो इतिहास से ही सीखते हैं। तो आगे देखते हैं और इसमें क्या है बातें। तो देखिए आगे जो यहाँ पर स्लाइड बनाने का हम प्रयास किए हैं, यहाँ पर कहता है कि प्राचीन इतिहास का प्रमुख। तो हम सबसे पहले बता दें कि यहाँ तक जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोग इन बातों पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये जो हमारी इतिहास है, जो आपने पढ़ा कि अतीत की घटनाओं का जो एक व्यापक घटना था, जिसका कुछ लिखा हुआ है, जिसका कुछ रिसोर्स है, जिसको कि पुस्तकों में कहीं न कहीं छापा गया है, वो सारी चीजें इतिहास है। तो इतिहास को हम लोग कालक्रम के हिसाब से भी पढ़ते हैं। तो कालक्रम, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।